नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की सीमा निर्धारित कर दी गई है। दुपहिया वाहन में 2 लीटर तो 4 पहिया वाहन में सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और ये बड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है और इसी की वजह से लोग इस डर में हैं कि तेल की किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और इसीलिए ज्यादा पेट्रोल डीजल जो है वो अपनी अपनी बाइक में, अपनी गाड़ियों में भरवा रहे थे। और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया गया है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया था, डीजल खत्म हो गया था, तो इसीलिए ये बड़ा फैसला चंडीगढ़ प्रशासन को लेना पड़ा है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए हितेंद्र, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और पेट्रोल और डीजल की जो सीमा है वो इस चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्धारित की है कि जो दुपहिया वाहन है उसमें केवल 2 लीटर ही पेट्रोल मिल सकेगा और जो 4 पहिया वाहन है उसमें सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल ही डाला जाएगा। कि जो हिट एंड रन कानून के खिलाफ लगातार देश भर में इस समय विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और जिसके चलते लोगों को लगता है कि अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है, उसी को देखते हुए अब ये चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है ताकि लोग गाड़ियों में जो है अपना फुल जो पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं वो फुल ना भरवा करके वो केवल दुपहिया वाहन में 2 लीटर और 4 पहिया वाहन में केवल 5 लीटर ही भरवा सकें। क्योंकि कई ऐसे चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप हैं जहां पर इस समय पेट्रोल और डीजल जो है बिल्कुल खत्म हो गया है और इस समय पेट्रोल और डीजल खत्म होने से जो पेट्रोल पंप है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। बैरिकेटिंग वहां पर लग गए हैं और साफ तौर से पोस्टर लग गए हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। तो ऐसे चंडीगढ़ में लगभग कहें तो हम पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल और डीजल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि जिन पेट्रोल पंप पर अभी फिलहाल पेट्रोल और डीजल है वो केवल दुपहिया वाहन को 2 लीटर और 4 पहिया वाहन को 5 लीटर ही डीजल दें। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी फुल कराना चाहता है या कोई दुपहिया वाहन फुल कराना चाहता है तो वो दुपहिया वाहन फुल ना करे ताकि सभी को जो पेट्रोल और डीजल है वो मिल सके। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है और उसी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की किल्लत अब देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में और उसी के चलते अब ये बड़ा फैसला चंडीगढ़ प्रशासन को लेना पड़ा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ठंड की मार है तो दूसरी तरफ हड़ताल से हाहाकार है। जी हां, ठंड बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि कोहरे की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में रविवार को भी मध्यम से घना कोहरा पड़ा। कोहरे के कारण लगातार 5वें दिन ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दिल्ली आने वाली 23 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। शीतलहर और घने कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन व फ्लाइट पर भी पड़ा। शनिवार को दिल्ली से आने वाली अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई जगहों पर फ्लाइट रद्द, तो कई विमानें जो हैं वो तय समय से उड़ान नहीं भर पा रही हैं। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो की ओर। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजकुमार शर्मा अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? क्योंकि एक तरफ ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर है तो दूसरी तरफ ठंड है, कोहरा भी है, कई तरह की परेशानियों का सामना पहले ही लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब ड्राइवरों की हड़ताल से और भी ज्यादा परेशानियां। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जब से जिस तरीके से ड्राइवरों की हड़ताल हो रही है, हरियाणा के अंदर जो है 1200 प्राइवेट बसें जो हैं वो मैं कहूंगा कि इस समय चक्का जाम है एक तरीके से। दूसरी तरफ इस समय हम पानीपत जंक्शन पे हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं जैसे छुट्टी मना रहे हैं, जाना है, जिनको परिवारों से मिलना है, प्रवासी है, मजदूर काफी हैं जिनको जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम ट्रेनें हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन की बात नहीं करूंगा, तमाम ट्रेनें जो हैं वो 2-2, 4-4
घंटे के साथ साथ काफी लेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जाने वाले सवारी हैं उनको जो है रात भी बितानी पड़ रही है। अब देखना यह है कि किस तरीके से उनका समाधान निकलेगा। बहुत से जो लोग हैं जो हमारे चारों तरफ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं इसी इंतजार में है कि कब अनाउंसमेंट हो, उनकी गाड़ी का क्या टाइम रहे। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, लेकिन इससे जो है तमाम यात्रियों को जो है असुविधा जरूर हो रही है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे जो है घना कोहरा रह सकता है, तो पीछे से जम्मू हो या दिल्ली से पीछे से लगातार जो है आप देख सकते हैं कि ठंड का प्रकोप भी धीरे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कोहरे का जो असर है वो भी दिखाई देने लगा है। जी, और राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं अंबाला से। राजकुमार, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, ट्रेन यातायात कितना प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहा है ठंड और कोहरे की वजह से? जी, अगर देखने को आया है कि पिछले जो एक हफ्ते से जो है ट्रेनें लगातार लेट आ रही है, क्योंकि घना कोहरा जो है वो देर शाम से ही शुरू हो जाता है और सुबह जो है 10-11 बजे तक कोहरा जो रहता है और धुंध रहती है। घनी धुंध के कारण हालांकि रेलवे विभाग ने जो ये पटाखे वगैरह भी लगा रखे हैं और इसके अंदर जीपीएस सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह लग गया है, लेकिन बावजूद उसके इतनी घना कोहरा है और जो धुंध है जिसकी वजह से रेल गाड़ी के ड्राइवरों को भी जो है परेशानी हो रही है। ट्रेनें हैं वो 2-2 घंटे से 6-6 घंटे तक जो है लेट चल रही है और कुछ ट्रेनों को कहीं पर रद्द भी करना पड़ा है, क्योंकि जो लंबी दूरी की ट्रेनें जो जम्मू से लेकर प्यारसा है या लखनऊ से लेकर जम्मू तभी तक है या जो इधर बिहार से लेकर अमृतसर तक जाती हैं, ये ट्रेनें लगभग जो है 6 से 8 घंटे तक देरी से चलती है और जिसकी वजह से कई ट्रेनों को जो है लेट भी कर दिया जाता है। लेट की वजह से इस ट्रेनों का जो है ये इन्हें रद्द भी किया जा रहा है। हालांकि रेलवे विभाग ये दावा भी करता है कि उन्होंने इसकी व्यवस्था कर ली है, लेकिन 10 से 20 मीटर की दूरी तक तो जो है अगर घना कोहरा हो तो देखा जा सकता है, लेकिन जो घना कोहरा इस समय पड़ रहा है वो इतना घना पड़ रहा है कि जो विजिबिलिटी है कई बार तो 0 से जो है 5 मीटर भी नहीं होती है, जिसकी वजह से ट्रेन ड्राइवरों को जो है काफी दिक्कत महसूस हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए, और जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो ताज़ा अपडेट आपने दी, जानकारी आपने दी। तो लगातार घने कोहरे की वजह से खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि घना कोहरा काफ़ी परेशानी लोगों की बढ़ा रहा है और ख़राब मौसम के कारण जहां ट्रेन देरी से चल रही हैं तो वहीं सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित और उड़ानें भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात करते हैं ड्राइवरों की हड़ताल की, क्योंकि हिट एंड रन कानून का विरोध पूरे देश में लगातार चल रहा है। ट्रक ड्राइवर से लेकर के तमाम वाहन चालक इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है और सजा के साथ साथ भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर के ड्राइवर लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन के चलते लोगों को काफी समस्याएं भी हो रही हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रकों से जो सामान सप्लाई होता था वो सप्लाई ठप हो चुकी है। कई प्रदेशों में जगह जगह पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी वाहनों से सप्लाई होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर भी इसका असर दिख रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। चंडीगढ़ में कई पंपों पर तो पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। लोगों ने पहले ही गाड़ियों में अपना जो पेट्रोल और डीजल है वो भरवा करके रख लिया था, और इसी को लेकर के ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के एक पेट्रोल पंप पर, जहां आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहां पर लगाई हुई है और साफ तौर से लिखा हुआ है डीजल और पेट्रोल जो है अब खत्म हो गया है। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है कि किसी तरह का कोई जाम ना लगे, और यहां पर चंडीगढ़ पुलिस सभी वाहनों को यहां से भेजती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय कुछ देर पहले इसी पेट्रोल पंप पर काफी लंबी लंबी लाइनें जो है यहां पर देखी जा रही थी, लेकिन जैसे
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल यहाँ पर खत्म हो गया और उसके बाद पेट्रोल पंप ने यहाँ बैरिकेडिंग कर दी और साफ तौर से पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है। और पेट्रोल जो कर्मचारी हैं वो इस तरह के पोस्टर लगाते हुए यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से तस्वीरें देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस भी ट्रैफिक की स्थिति को कहीं जाम ना लगे उसको लेकर के ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। ये तमाम जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये सभी गाड़ियां जो हैं इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भराने के लिए आई हैं, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है और इसी को देखते हुए अब ये तमाम गाड़ियां जो हैं अब यहाँ से निकल रही हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ के पुलिसकर्मी हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये जो जाम पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, क्या कुछ आप लोग? सर हमारी तो ड्यूटी लगी है यहाँ पर कि भाई रोड पे रस ना हो, किसी प्रकार का जाम ना लगने दे, ट्रैफिक हो सुचारू रूप से चलता रहे। पेट्रोल खत्म है, डीजल पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है। तो इससे पहले कितनी लंबी लाइनें थी इस पेट्रोल? लंबी काफी थी, चौक तक ब्लॉक हो रखा था पूरा। जैसे रस तो था ही, सुबह का रस चल रहा था, खबर मिलते सभी, पर हम तो ड्यूटी लगाई भाई, प्रशासन ने निर्धारित किया भाई यहाँ जाओ, गाड़ियाँ किसी प्रकार जाम ना लगे। आखिर क्यों लोग पेट्रोल पर पेट्रोल डीजल क्यों भरवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में इतना, क्या वजह मानते हैं आप? बस सब सब सोच रहे हैं पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल अभी नहीं मिलेगा, इस करके सब चाह रहे हैं अपनी गाड़ी भरवा ले हम। तो लोगों में अफवाह बनी हुई है कि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा का वो जो कानून के विरोध। हाँ बस कुछ भी हो सकता है इस बारे में, तो क्या बताया आपको। देखिए बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिसकर्मी जो कि किसी तरह का कोई जाम ना लगे इसी को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस भी अब पेट्रोल पंप के बाहर अलर्ट हो गई है। पेट्रोल कर्मी भी हमारे साथ क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया? कल से ही कल शाम से ही खत्म। अच्छा, तो कितने लोगों ने अपनी गाड़ियां फुल कराई या अभी भी 1000-2000 का भरवाया आप लोगों ने? नहीं, ज्यादातर गाड़ियां फुल ही कराई है उन्होंने। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग इस बारे में? बार बार पूछ रहे हैं पेट्रोल डीजल कब आएगा, इसके लिए पूछ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं लोग क्यों भरवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल? लोगों को डर है, पता नहीं कब तक पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा, इस करके ज्यादा ही बंदे आ रहे हैं कस्टमर। तो हिट एंड रन का जो बनाया है उसका जो देश भर में विरोध देखा जा रहा है, उसी के चलते लग रहा है कि अब आपका भी पेट्रोल डीजल नहीं पहुंच पाएगा पेट्रोल? हाँ शायद उसी के चलते है, बंदे आ नहीं रहे हैं डीजल पेट्रोल लेके। तो रोजाना कितनी गाड़ियां आपके पास आती हैं यहाँ पर? 5000 के ऊपर ही आती है। तो कब से पेट्रोल, आज पूरे दिन पेट्रोल नहीं दिया आपने? नहीं आज नहीं है, कल से ही बंद है पेट्रोल पंप। कल रात तक लोग भरवाते रहे? हाँ कल 9 बजे तक चला, उसके बाद बंद ही हो गया। देखिए आपने सुना जो पेट्रोल कर्मी हैं और यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल कल देर रात को ही खत्म हो गया था और जिस कारण अब यहाँ पर पेट्रोल और डीजल नहीं है, जिसके चलते हिट एंड रन जो कानून केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है उस तार जो विरोध है वो ट्रक यूनियन जो है देख रहे हैं कि करते आ रहे हैं। और इस समय काफी जो बुनियादी चीजें हैं उसकी सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी जो है ठप पड़ती जो जा रही हैं। देश भर में अलग अलग शहरों के लोग जो हैं इसको लेकर परेशान भी हो रहे हैं और सब्जी और पेट्रोल डीजल जैसी जो बुनियादी चीजों की सप्लाई है वो भी अब कहीं ना कहीं ठप होती जा रही है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो जो गाड़ियां हैं वो वहीं थम जाएंगी। और अब ऐसे में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो हिट एंड रन जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने उसे रद्द किया जाए, जिस तरह पहले जो कानून था वही रहने दिया जाए। फिलहाल देखना होगा कि जो चंडीगढ़ के तमाम जो पेट्रोल पंप हैं वो फिलहाल इसी तरह जो है बंद पड़े हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है, जिसके कारण अब पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है, क्योंकि इस समय तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो इस समय हड़ताल पर चले गए हैं और चक्का जाम जैसी स्थिति जो है पूरे देश भर में देखी जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़। तो कल से ही हड़ताल शुरू हुई थी और आज भी लगातार जारी है। अभी तक कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मीडिया सचिव हैं हरियाणा सरकार के प्रवीण अत्रे, वो जुड़ गए हैं, और केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता ये भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि विपक्ष में आप हैं और जनता परेशान हो रही है। भले ही जो वाहन चालक हैं वो हड़ताल पर हों, लेकिन हर आम लोग भी अब इससे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा की सरकार बगैर सलाह किए
बगैर लोगों से बातचीत किए, बगैर कोई इस तरह के कानून जो है बनाती है। आप ये देखिए जिस तरह से नोटबंदी की गई बगैर लोगों से पूछे, इसी तरह से किसानों के लिए कानून बनाए गए काले कानून, वो भी बगैर किसी से पूछे। और अब ये जो कानून बनाया गया है ये किसी से बगैर पूछे, बगैर मशवरा लिए इस तरह के कानून सरकार बनाती है जिससे लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ती है। आपने अभी अपने प्रोमो में दिखाया कि सभी देश के अंदर पूरा चक्का जाम हो रखा है और लोग जो है अपना पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा, इसी तरीके से बाकी की सप्लाइयां भी नहीं हो पा रही हैं, जिस तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है, दूसरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये जो सभी जो दिक्कतें हैं, इस दिक्कतों के ऊपर पार पाना ये भाजपा की सरकार जानबूझकर लाती है ऐसी चीजें, या इनकी जो मंशा है कि हर जन आदमी को तंग किया जाए। पूरे जो हमारा देश में जितने जो लोग हैं उनको तंग करने का काम जो है भाजपा ने करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है। अब ये देखिए जिस तरीके से का जाम है, जिससे पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। आज तो ये डीजल नहीं मिल रहा, लेकिन कल जो है आपको जरूरी सामान भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से दूध नहीं मिल पाएगा, किसी को सब्जी नहीं मिल पाएगी, किसी को खाना नहीं मिल पाएगा। हाँ। ये किस तरह का कानून जानबूझ करके प्रवीण अत्री जी इस कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार की मंशा पर भी। ये होगा जी कि इस तरह का कानून क्यों लाया गया, क्या जरूरत थी ऐसा कानून लाने। हाँ। देश भर में अगर 2022 को ही देखें लगभग 47,000 हिट एंड रन के मामले हुए और लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई हिट एंड रन के अंदर। क्या उन 50,000 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी? पहली बात। दूसरी बात कि ये कानून उन लोगों के लिए है जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं, ओवर स्पीड चलाते हैं, शराब पी के चलाते हैं, जो इस तरह के हादसों का कारण बनता है। जो सामान्य आदमी है, जो नियमों का पालन करता है, ओवर स्पीड नहीं चलता, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाता, उसके लिए कानून नहीं है। नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा सर? प्रवीण अत्री जी, ये तो आप भी समझ रहे होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? ये सब चीजें डिसाइड होगा जो आदमी जब हिट करेगा किसी को, हिट करके वहां से भागेगा। हाँ। स्वाभाविक है उस आदमी ने लापरवाही से गाड़ी चलाई है, किसी को हिट किया है, और अगर जांच के अंदर ये पाया जाएगा कि उसकी लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान गई, हाँ, तभी कानून उसके ऊपर काम करेगा। अगर जांच में वो दोषी नहीं पाया जाता, स्वाभाविक है उसके लिए कानून नहीं है। हमें समझना होगा, क्योंकि हो क्या रहा है, आपने कांग्रेसी प्रवक्ता की जो बात अब तक सुनी, उससे एक बात मुझे लगता है दर्शकों को समझ आई होगी कि जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है तो विपक्ष प्रयास करता है मुद्दा बनाने। लगातार इस झूठ का प्रचार करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के द्वारा। ड्राइवर भाइयों को अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये ध्यान कांग्रेस की चिंता का विषय नहीं है कि ऐसे हादसे ना हो। सरकार का प्रयास है कि सड़क पे लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से किसी की जान ना जाए। किसी व्यक्ति की जान अगर जाती है, जान बहुत कीमती होती है। अगर सरकार ये प्रयास करती है कि किसी की जान ना जाए लापरवाही से गाड़ी चलाने से, तो उसमें गलत क्या है? ये जनता की सुरक्षा के लिए कानून है। केवल जी, ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लापरवाही से गाड़ी ना चलाए। हाँ, बिल्कुल केवल जी, आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनमें पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि ये तो जनता की सुरक्षा के लिए है। हम किसी को पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे। ये जो हिट एंड रन का केस था, इसको पहले भी इम्प्लीमेंट इसी तरीके से किया जाता था। अगर कोई हिट एंड रन पहले करता था तो उसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान ऑलरेडी था, जो ऑलरेडी कानून की धारा में है। ये जो 2 साल को 10 साल किया गया है, इससे ये हो गया कि भाजपा की जो माइंड है, जो भाजपा का जो सरकार का जो माइंड है, वो इससे उभर करके आता है कि जिस तरह से 3 काले कानून बनाए थे, उसमें भी 2 साल की प्रावधान है ऑलरेडी कानून के अंदर है। अत्रे जी को मैं बताना चाहता हूँ। और सुनिए, दूसरी बात साथ में ये भी है कि अगर इससे क्या होता है, अगर आप इस तरह की भावना करते हैं, कोई आदमी बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई व्हीकल चलाता है, उसकी जो सैलरी होती है वो 15 से 20 हजार होती है। अगर 15 से 20 हजार लेने वाला आदमी
उसको आप 7 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगे तो वो कहाँ से लाएगा? एक तो वो तनख्वाह पे पहले ही 15-20 हजार की तनख्वाह पे है और उसके बाद उसके ऊपर 7 लाख रुपए जुर्माना लगाना और उसको 10 साल के लिए जेल पे भेज देना। उसके साथ साथ उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसका जो परिवार है वो भुगतेगा ना उस चीज को। आप ये देखिए, कसूर किया एक आदमी ने जिससे वो 10 साल के लिए जेल में चला गया। बिल्कुल प्रवीण अत्रे जी जो वाहन चालक हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर गुस्से में जो भीड़ आ जाती है एकदम से, जहां पर भी इस तरह के हादसे होते हैं, तो वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे ना, तो क्या करे? तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या इस पर आपको नहीं लगता जो बातें कही जा रही है ट्रक चालकों की तरफ से, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से, कि उनकी मांगों को सुना जाए, उन पर विचार किया जाए एक बार फिर से? ये नहीं, देखिए पहले तो इस बात को समझिए कि अगर किसी से हादसा हो जाता है और वो व्यक्ति जब कोई उसके ट्रक से या गाड़ी से या किसी चीज से टकरा गया, वो वहां रुक के बाकायदा पुलिस को जानकारी दे या उसको हॉस्पिटल में ले जाए, तो ये माना जाएगा कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। नहीं, जब इकट्ठा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वो इंटेंशन नहीं देखती ना। जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ ना भाई, आपका जवाब दे रहा हूँ। आपको पता है कि इसी पार्लियामेंट में इसी सत्र के अंदर बाकायदा मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट भी एक सख्त कानून आया है। वो इसीलिए आया है ना कि मॉब लिंचिंग ना हो, भीड़ इस तरह का नुकसान ना कर सके। लेकिन समझना क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये लोग खड़े हैं उसके साथ जो अपनी लापरवाही से किसी की जान ले ले, ये तो उसके साथ खड़े हैं। और सरकार खड़ी है आम जन के साथ कि किसी की जान ना जाए, किसी की हादसे में जीवन हानि ना हो। अभी इन्होंने कहा कि एक ड्राइवर की तनख्वाह कम होती है, वो कैसे 7 लाख जुर्माना देगा। यही वजह है कि अगर सख्त सजा और जुर्माने का डर ड्राइवर के जहन में रहेगा तो वो लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाएगा, ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, शराब पी के कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने का दुस्साहस नहीं करेगा। यही तो कानून की वजह है। ये तो हमें भी पता है कि पहले 2 साल की सजा होती थी। अरे बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो। देखिए ये मुझे भी जानकारी है कि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था। अरे रुको भाई, अरे रुको नहीं, ढींगरा जी एक बार सुन लीजिए जी, सुनिए बात पूरी कीजिए। ये बात मैं भी जानता हूँ कि अंग्रेजों ने जब कानून ये बनाया था उन्होंने 2 साल की सजा का प्रावधान किया। अब आप ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए और जिसकी लापरवाही से जान गई है उसको मात्र 2 साल। क्या किसी व्यक्ति की जान इतनी सस्ती है? और फिर उस 2 साल में भी क्या होता था हम सब जानते हैं कि कुछ महीनों की सजा होती थी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इस मानसिकता के होते हैं कि कुछ महीनों की जेल को तो जेल ही नहीं समझते। भाई विषय ये नहीं कि हमें किसी को जेल में डालना है जी, विषय ये नहीं है कि हमने किसी को सजा देनी है। विषय ये है कि कानून ऐसा सख्त हो कि कोई व्यक्ति ऐसा काम ही ना करे कि किसी की भी जान चली जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ ठंड की मार है तो दूसरी तरफ ये हड़ताल से हाहाकार जो है वो देखने को मिल रहा है। और हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में होता क्या है, क्योंकि वाहन चालकों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बना हुआ है। वाहन चालक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कब तक इस मामले में उनकी मांगों को सुनती है और कब तक इस पर पुनर्विचार होता है या नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।